नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सबका वाइन की एक और नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे लीची से वाइन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लीची वाइन बनाने के लिए 5 लीटर का ये कांच का कंटेनर लिया है, जिसके अंदर 1 लीटर पानी और पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड डालकर स्टेरिलाइज होने के लिए मैंने इसको रखा है। साथ में ही मैंने ली है 2 किलो लीची। तकरीबन इससे हमें 4 लीटर के आसपास वाइन मिल जाएगी। कंटेनर को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। कंटेनर के अंदर से इस पानी को निकाल देना है। हाँ, निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो कंटेनर के अंदर पानी है ये कंटेनर के हर एक कोने में चला जाए और इस पानी को हमें बाहर निकाल देना है। पानी को कंटेनर के हर एक कोने में पहुंचाने से कोई भी बैक्टीरिया हमारे कंटेनर के अंदर नहीं रहेगा और कंटेनर अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाएगा। पानी को कंटेनर से मैंने निकाल लिया है। लीची को हमें छील लेना है, बीज को अलग कर देना है और जो ये लीची का पल्प है इसे हमें कंटेनर के अंदर ले लेना है। पल्प को कंटेनर में ऐड कर लिया है। 6 इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा भी ऐड कर रहा हूँ। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा हमारी वाइन में। यहाँ पे मैंने ली है देसी खांड। ये पैकेट 1 किलो का है। आधा किलो ही हम इस्तेमाल करेंगे, 500 ग्राम का ही इस्तेमाल हमें करना है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ देसी खांड का। ये स्वास्थ्यवर्धक होती है। घर में जो सफ़ेद चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। आप गुड़, मिश्री, शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। देसी खांड का ये पैकेट 1 किलो का है। मैं 500 ग्राम खांड को ही कंटेनर के अंदर डालूंगा। जो हमने लीची ली है वो भी काफ़ी मीठी है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर और खांड डालने की। लीची के पल्प में जो नेचुरल मिठास है उससे और जो हमने 500 ग्राम खांड डाली है, इन दोनों को मिलाकर हमें तकरीबन 12% के आसपास अल्कोहल अपनी वाइन के अंदर मिल जाएगी। खांड कंटेनर के अंदर डाल चुका हूँ। अब इसे मुझे पानी से भरना है। ऊपर से मुझे इसे थोड़ा सा खाली रखना है। अगर इसे खाली नहीं रखा जाएगा ऊपर से थोड़ा सा, तो ओवरफ्लो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको ऊपर से थोड़ा सा खाली ही रखना है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि आरओ का पानी है। मेरे पास पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड है, उसका मैं इस्तेमाल करूँगा इसे स्टेरिलाइज करने के लिए। इसमें थोड़ा सा वो ऐड कर दूँगा और उसके बाद इसे 24 घंटे के लिए रख दूंगा। अगर आपके पास पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड नहीं है या सोडियम मेटाबिसल्फाइड नहीं है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे उबलता हुआ पानी ही डालना है, बिल्कुल उबलता हुआ पानी, ताकि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जिंदा ना रहे। आप देख ही सकते हैं कंटेनर को मैंने ऊपर से थोड़ा सा खाली रखा है। कंटेनर के अंदर मैंने 3.5 लीटर पानी ऐड किया है। थोड़ा सा ज़्यादा या कम होने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर फिर मैं पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड डालूंगा, जो कि 2 चुटकी के बराबर ही होगा। ज़्यादा हमें उसको ऐड नहीं करना है। चाहे आपके पास पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड हो या सोडियम मेटाबिसल्फाइड, आपको सिर्फ जरा सा ही ऐड करना है, 2 चुटकी भर। दोस्तों, पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड नहीं था मेरे पास, सोडियम मेटाबिसल्फाइड ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। अब इस कंटेनर के मुंह पे कपड़ा लगा दूंगा, ऊपर से एक रबड़ लगा के इसे 24 घंटे के लिए रख दूंगा। अगर आपने उबला हुआ पानी भी डाला है तब भी आपको इसके ऊपर कपड़ा लगाकर 24 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। कपड़ा लगा दिया है कंटेनर के ऊपर। कंटेनर को हिला के थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगा और इसे रख दूंगा। फिर हम इसे देखेंगे 24 घंटे के बाद। कंटेनर को रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या ऐड करना है। ये मेरे पास ईस्ट है, जिससे मैंने राइस वाइन बनाई थी। वाइन बनने के बाद जो ईस्ट नीचे रह जाती है, ये वही ईस्ट है। इसे मैंने एक डब्बी में निकाल लिया था और फ्रिज में रख दिया था। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हर हफ्ते यानी हफ्ते में एक बार 1 चम्मच चीनी इसके अंदर ऐड करनी है और इसको दोबारा से एयर टाइट करके फ्रिज के अंदर रख देना है। इस तरीके से हम इसे 2-3 महीने के लिए चला सकते हैं। इसको लेके मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है चैनल पर, आप जाके वो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 50 ग्राम के आसपास गेहूँ लिए हैं। ये 1 मुट्ठी गेहूँ है, जिन्हें मैंने धो लिया था और धो के सुखा लिया था। अब हमें इसे तवे पे या किसी पैन के अंदर थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही भूनेंगे। पैन गर्म हो चुका है। गेहूं को पैन में ले लेंगे और इसे हिलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना, काला नहीं करना, एक सौंधी सी खुशबू आने तक ही हमें इसे भूनना है। भूनने के बाद गेहूं को कंटेनर में ऐड कर लेंगे। गेहूं भून के तैयार हो चुके हैं। इसे कंटेनर के अंदर ऐड कर लेते हैं। गेहूं को कंटेनर में ऐड करने से जो हमारी वाइन है वो पानी जैसे पतली नहीं बनेगी। गेहूं को भून कर डालने से हमारी वाइन का टेस्ट बढ़ जाएगा। गेहूं को कंटेनर में मैंने डाल दिया है। अब आधे नींबू का रस हमें ले लेना है, उसको भी हमें कंटेनर के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे मेरे पास ये एक पेस्टिन एंजाइम है, जो कि 1 चम्मच है। आधा चम्मच मुझे कंटेनर में ऐड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
पका हुआ पपीता आप ले लीजिए, उसका आधा छिलका निकाल लीजिए और आधे छिलके को कंटेनर में ऐड कर दीजिए। ये पेस्टिन एंजाइम पाउडर या फिर पपीते का छिलका जरूर इस्तेमाल कीजिए वाइन में, इससे वाइन बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाती है। पेस्टिन एंजाइम को कंटेनर में ऐड कर दिया है। अब बारी है ईस्ट डालने की। मेरे पास आधा लीटर ये ईस्ट है, इसमें से 250 ml ईस्ट कंटेनर में मैं ऐड कर दूंगा और कुछ घंटे के बाद चेक करूंगा कि ईस्ट ने अपना काम शुरू किया या नहीं। कंटेनर में ईस्ट को भी ऐड कर दिया है, क्लिंग फिल्म यानी कि किचन रैप शीट ऊपर से लगा दी है और इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे रख देंगे। 2-3 घंटे के बाद हम इसे दोबारा से चेक कर लेंगे। रैप शीट ऊपर की तरफ फूल गई है। जब ये क्लिंग फिल्म ऊपर की तरफ फूले तो हथेली से हमें इसको आराम से एक बार दिन में दबा देना है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलने का अपना रास्ता बना ले। कंटेनर को रख के अब ऐसे ही छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद चेक करेंगे। वाइन को फर्मेंट होते हुए 24 घंटे हो चुके हैं। कंटेनर को एक बार हम खोल लेंगे और स्टेरिलाइज चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से एयरलॉक लगा देंगे और उसके बाद इसे फिर से फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। हमें इसे डेली मिक्स करना है, हर एक 24 घंटे में एक बार इसे मिक्स करते रहना है। ऐसा हम लगातार 7 दिन तक करेंगे। उसके बाद हमें इसे छान लेना है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं एक ही पार्ट में बनाना चाह रहा था, लेकिन लीची बहुत कम समय के लिए आती है मार्केट के अंदर। जिस भाई ने भी ये वाइन तैयार करनी है, बनाना चाहते हैं, तो वो शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का प्रोसेस देखेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।